अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्मा बेक हाउस। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग और पॉपुलर ब्लैक फॉरेस्ट केक की रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ विद होममेड चेरी कंपोट। ये एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर केक है जो आप में से ऑलमोस्ट सभी लोगों ने कभी ना कभी ज़रूर से खाया होगा। बट इसी के साथ साथ इस केक को लेकर लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो कि क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपका हर एक डाउट क्लियर हो सके। सो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चेरी कंपोट बनाएंगे, क्योंकि जो ट्रेडिशनल ब्लैक फॉरेस्ट केक होता है उसमें रियल फ्रूट से चेरी कंपोट बनाया जाता है। नहीं, चेरी का यूज़ किया जाता है। आप चाहे तो फ्रेश चेरी भी कट करके डाल सकते हैं, बट कभी कभी जो चेरीज होती है वो खट्टी भी होती हैं तो उनका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कंपोट बना करके यूज़ करना। तो यहाँ पर मैंने फ्रेश चेरी लिया है, ये टोटल 420 ग्राम है। और इस चेरी कंपोट को बनाने के लिए कुछ चीज़ें भी यहाँ पर यूज़ होंगी। इनमें मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लेमन जूस लिया है, शुगर लिया है, इसी के साथ साथ कॉर्नफ्लावर लिया है और हमने यहाँ पर लिक्विड ग्लूकोज सिरप लिया है। सारी चीज़ें यहाँ पर हम चेरी कंपोट में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं कुछ चेरीज़, जो फ्रेश चेरीज़ है रेड कलर की, जो डार्क वाली, उसको मैं थोड़ा सा साइड में रख लूँगी ऊपर डेकोरेशन करने के लिए। और उसके बाद जो बाकी चेरीज़ रहेंगी उनको हम कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करीब 12 से 15 मैंने रख ली, क्योंकि मुझे दो केक बनाना है, एक ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा वाइट फॉरेस्ट। तो उसमें हम यूज़ करेंगे और जो बाकी चेरीज़ बची हैं उसको हम कट करेंगे। तो सबसे पहले हम चेरीज़ को अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर मैं वॉश करके ले आई हूँ और उसके बाद हम इसको कट करेंगे। तो अभी आपको मेरी वॉइस थोड़ा सा चेंज लग रही होगी, क्योंकि अभी मुझे हल्का सा फीवर है और कोल्ड कफ भी है, जिसकी वजह से मेरी वॉइस थोड़ा सा चेंज हो गई है। बट प्लीज़ आप लोग मेरी वॉइस को इग्नोर करना और जो मैं सिखाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर ध्यान देना, क्योंकि ऑलरेडी मैं कई दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, इसीलिए मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ ताकि मैं आप लोगों तक वीडियो को पहुँचा सकूँ। आप लोग भी वेट कर रहे होंगे। तो यहाँ पर मैं, आप लोग देख पा रहे होंगे मैं किस तरीके से चेरी के बीज को यहाँ पर अलग कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके बीज को हमें हटा देना है। तो आप इस तरह से नाइफ से भी कर सकते हैं, या फिर जो दूसरा जो तरीका है वो भी मैं भी बताऊँगी किस तरीके से आप आसानी से इसके बीज को रिमूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, थोड़ा सा पेशेंस का काम होता है, बट इसको हमें करना ही होता है, हम बीज के साथ में नहीं बना सकते हैं। तो एक एक करके मैं सारे चेरीज़ के बीज को हटा रही हूँ। अब जो दूसरा जो तरीका है किस तरीके से आपको करना है, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा नोज़ल लिया है जिसका बहुत ही पतला सा आगे का जो होल है, और उसको इस तरीके से मैं प्रेस करूँगी, यानी जो चेरी का ऊपर वाला पार्ट होता है उससे प्रेस करेंगे तो नीचे की साइड में बीज बहुत ही आसानी के साथ निकल आएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग आसानी के साथ में चेरी को बीज को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे चेरीज़ को यहाँ पर मैंने ले लिया। अब हम देखेंगे कि कट करने, नहीं, बीज को हटाने के बाद, डंठल को हटाने के बाद हमारे पास टोटल जो चेरीज़ का जो यानी जो है पल्प है वो कितना है। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से। और अभी मैं उस मिथ के बारे में बात करूँगी जो कि अक्सर लोगों को रहता है ब्लैक फॉरेस्ट केक को लेकर के। और यहाँ पर 234 ग्राम के करीब हमारी जो टोटल हमारा जो पल्प है वो रेडी हुआ है। और यहाँ पर मैं कप में भी आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि टोटल कप में कितना हमें मिला है। तो यहाँ पर कप में मैं करके दिखा रही हूँ ताकि अगर किसी के पास वेट मशीन ना हो तो भी वो ये चेरी कंपोट आसानी के साथ में बना सके। देखिए, ये सारी चीज़ें मुझे पहले नहीं पता थी जब तक मैं बेकिंग के फील्ड में नहीं आई थी, बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो जो चेरी करौंदा होता है उसके साथ में ब्लैक फॉरेस्ट केक को बनाते हैं, बोलते हैं कि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो देखिए, वो जो चेरी करौंदा चेरी आता है वो रियल फ्रूट नहीं होता, रियल चेरी फ्रूट नहीं होता है। वो करौंदा एक फ्रूट होता है जो कि खट्टा होता है, उसको चाशनी में डुबो करके कलर डाल करके इस तरीके से बनाया जाता है और उसका नाम दिया गया है करौंदा चेरी। बट वो चेरी नहीं होता है और उसके साथ में ब्लैक फॉरेस्ट केक नहीं बनता है। बट मैंने बहुत सारे लोगों को देखा इस तरीके वीडियो अपलोड करते हुए जिसमें उन्होंने करौंदा चेरी का यूज़ किया। जब तक मुझे नहीं पता थी ये बात, तब तक मैंने भी स्टार्टिंग में एक दो बार बनाया था, क्योंकि उस टाइम मुझे नहीं पता था कि रियल चेरी फ्रूट के साथ में बनाया जाता है। बट अभी मुझे पता चल चुका, तो मुझे लगा कि आप लोगों तक ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलतियाँ कर रहे होंगे। और यहाँ पर मैंने जितना हमारा पल्प निकला था वो डाल दिया है कढ़ाई में, उसी के साथ में मैंने यहाँ पर शुगर डाला है। तो शुगर आपको यहाँ पर 4 to 5 टेबल स्पून लेना है। मैंने करीब 5 टेबल स्पून के लिया था। अगर हम ग्राम्स में बात करें तो 70 to 80 ग्राम शुगर था ये। और उसी के साथ साथ मैंने 1 से 2 टेबल स्पून पानी भी डाला है ताकि थोड़ा सा अपना लिक्विड छोड़ दे ये हमारा जो चेरी फ्रूट है, और इसके साथ में अच्छे से वो पकना स्टार्ट हो जाए।
तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, तो जैसे जैसे ये पकेगा इसका कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे करौंदा चेरी की। तो देखिए करौंदा चेरी को डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, बट उसको आप ब्लैक फॉरेस्ट केक की फिलिंग में यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है ब्लैक फॉरेस्ट केक वो रियल चेरी फ्रूट से ही बनाया जाता है। या फिर अगर सीज़न नहीं, आपको रियल यानी जो फ्रेश फ्रूट है वो नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप उसकी जगह पर जो केंट वाले यानी जो डिब्बे वाले आते हैं फ्रूट, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट उसका आप कंपोट नहीं बना सकते, उसको डायरेक्ट कट करके यूज़ करना होता है। और फिर उसके अंदर जो पानी होता है ना, जो लिक्विड होता है, उससे आप अपने केक को, स्पॉन्ज को सोक कर सकते हैं। या फिर एक मालास का भी आता है चेरी फिलिंग, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, मैं यहाँ फ्रेश फ्रूट के साथ ही बना रही हूँ। तो यहाँ पर धीरे धीरे पकते पकते हमारा जो फ्रूट था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको हमारे स्पैटुला से हल्का हल्का सा मैश करेंगे, क्योंकि ये जो फ्रूट होता है थोड़ा सा हार्ड होता है, इसमें ज़्यादा पल्प नहीं होता, अंदर की तरफ छिलके ही ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा हमें इसको करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम इस तरीके से हम स्पैटुला की हेल्प से इसको मैश करेंगे और फिर बाकी सारी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे मैं सारे फ्रूट को दबा दबा के इस तरीके से मैं यहाँ पर मैश कर रही हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा एक थिक कंसिस्टेंसी का हमारा कंपोट रेडी हो जाए। और बहुत से लोगों को मैंने ये भी देखा है करते हुए कि वो ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाते, कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट केक है, बट उसके अंदर जो वो फिलिंग करनी कोई भी क्रस्ट डाल देते हैं, जैसे कि स्ट्रॉबेरी क्रस्ट डाल देते हैं और ऊपर से ब्लैक फॉरेस्ट के जैसे डेकोरेशन कर देते हैं और बोलते हैं कि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप उस तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट केक को नहीं बना सकते, जिस तरीके से ट्रेडिशनल वे में बनाया जाता है आपको वही तरीका फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कंपोट ऑलमोस्ट बन करके रेडी है। अब लास्ट में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून, यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कॉर्नफ्लावर डाला है। कॉर्नफ्लावर क्यों डाला जाता है? थोड़ा सा थिकनेस देता है हमारे कंपोट को, थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में आ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर अगर आपके पास अवेलेबल है तो ज़रूर से डालें, क्योंकि हमारा जो चेरी फ्रूट है तो उसमें बहुत ज़्यादा पल्प नहीं होता। बट इसी के बजाय अगर आप कोई ऐसा फ्रूट ले रहे हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी हो गया, फिर मैंगो हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा पल्प होता है, तो उसमें अगर आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा और थोड़ा सा ग्लॉसीनेस भी आता है हमारे कंपोट में। अब लास्ट में मैं यहाँ पर मैंने अभी गैस को ऑफ कर दिया है। लास्ट में मैं यहाँ पर करीब ½ टेबल स्पून के यहाँ पर लिक्विड ग्लूकोज सिरप ऐड करूँगी। ये टोटली ऑप्शनल है, बट अगर आपके पास हो तो ज़रूर से ऐड करें। इसको ऐड करने से एक तो सेल्फ लाइफ आपके कंपोट की बढ़ जाएगी, आप 10 से 15 दिनों तक या 20 दिनों तक आराम से फ्रिज में इसको स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरा, एक शाइन आ जाएगा आपके कंपोट में, जैसा कि मार्केट वाले कंपोट में होता है। तो लास्ट में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया और थोड़ा सा जब ये पक रहा था उसी टाइम मैंने थोड़ा सा नींबू का रस भी डाला था, जो कि मैं बताना भूल गई थी, करीब 1 टीस्पून के। तो उससे हमारा जो कलर होता है बहुत अच्छा आता है और हमारा जो फ्लेवर होता है और उसका जो टेस्ट होता है वो भी बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा जो कंपोट है वो बन करके रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और फिर इसको ठंडा करने के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने के बाद, और फिर हम इसको हमारे केक में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ये ठंडा हो चुका है। अभी मैं इसको बाउल में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में डाल दूँगी ताकि ये और अच्छे से ये चिल हो जाए। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा हमारा कंपोट बनने के बाद रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैं सारे कंपोट को यहाँ बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी और इस कंपोट से मैंने यानी जो जितना कंपोट हमारा बन करके रेडी, उससे मैंने 2 केक बनाया था, एक ब्लैक फॉरेस्ट और दूसरा वाइट फॉरेस्ट केक। तो ब्लैक फॉरेस्ट केक मैं इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है बाउल में और फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि ये और अच्छे से थिक हो जाए और चिल्ड हो जाए, फिर हम इसको हमारे केक में यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप किसी भी फ्रूट का कंपोट आसानी के साथ में घर में बना सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो हम फ्रेश फ्रूट के साथ में बनाते हैं। तो आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई करना और अपना फीडबैक देना नहीं भूलना। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितना अच्छा हमारा कंपोट बन करके रेडी हुआ है। तो उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अभी मैं स्पॉन्ज को लेकर के आ गई हूँ और ये जो स्पॉन्ज है ये मैंने होममेड प्रीमिक्स से बनाया है, जिसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड है। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था उसी का वीडियो था, तो आप लोग ज़रूर से जा करके देखिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कितना सॉफ्ट हमारा स्पॉन्ज बन करके रेडी हुआ है। और कहीं कहीं मेरे वीडियो में शूट करने के दौरान फ्लिकर आ गया है फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैंने कट करने के बाद कहीं कहीं फिर भी थोड़ा बहुत आ रहा था, तो उसको मैं नहीं हटा पाई क्योंकि फिर आपको समझ में नहीं आता। अब यहाँ पर मैं चॉकलेट को लेकर आ गई हूँ, इसका हम चॉकलेट फ्लैक्स बनाएंगे, जो कि
ब्लैक फॉरेस्ट केक में डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है, साथ ही हम फिलिंग में भी उसको यूज़ करेंगे। तो ये चॉकलेट मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा सा हार्ड होने के लिए, क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं, आप डायरेक्ट नहीं कट कर सकते हैं, वो मेल्ट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा तो आपकी फ्लेक्स नहीं बनेंगी। तो ये थोड़ा सा हार्ड चॉकलेट है, इस तरीके से जिससे हम पोटैटो छीलते हैं, नहीं पील करते हैं, उससे मैं यहाँ पर उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर सारे फ्लेक्स निकाल लिए हैं और उसको फिर से दोबारा से मैंने फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि बाहर रखेंगे तो हमारा जो फ्लेक्स वो सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ पर असेंबल करेंगे हमारे केक को। तो यहाँ जो आप लोग पानी देख रहे हैं, मैंने उसी चेरी में से 4-5 चेरी को मैंने कट करके छोटे छोटे पीसेस में मैंने थोड़े से पानी के साथ में मैंने पका लिया था, और फिर उसको छान करके इस तरीके से मुझे यहाँ पर पानी मिल गया था, उससे हम हमारे केक को सोक करेंगे। बट अगर ये नहीं है तो भी आप डायरेक्ट शुगर वाटर से भी कर सकते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी इसमें चेरी कंपोट का यूज़ करने वाले हैं। और यहाँ पर मैंने पाइपिंग बैग की हेल्प से यहाँ पर अच्छे से क्रीम को अप्लाई कर दिया है। और क्रीम आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर चेरी कंपोट को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो चेरी कंपोट बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, इसको मैं यहाँ पर लेकर आ गई हूँ। चम्मच की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे, तो आपको जितना पसंद हो, आपको ज़्यादा पसंद है या फिर कम, अपने हिसाब से आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और चेरी एक थोड़ा सा एक्सपेंसिव फ्रूट है, तो इसी की वजह से अगर आप रियल चेरी फ्रूट के साथ में केक बना करके क्लाइंट को दे रहे हैं तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि मार्केट में जो 300 रुपये, 350, 400 में जो आता है उसमें रियल चेरी होती ही नहीं है, ना ही और वो लोग सिर्फ एसेंस और फ्लेवर का यूज़ करते हैं, तो वो इतना सस्ता देते हैं। बट अगर हम लोग रियल फ्रूट के साथ में कर रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है एक्सपेंसिव होगा। और इसी के साथ में मैंने जो फ्लेक्स बना के रखे थे, यहाँ पर हम थोड़ा सा फ्लेक्स भी डालेंगे। और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पर क्रीम भी लगा दिया ऊपर से, ताकि हमारा जब हम इसके ऊपर लेयर रखें स्पॉन्ज के तो वो इधर उधर स्लिप ना करे, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारा फिलिंग डाला हुआ है। अब सबसे पहले हम साइड में जो गैप है वो फिल करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत फिलिंग है, तो हो सकता है अगर हम, तो इसको हमें सबसे पहले गैप को फिल करना है ताकि वो वहीं पर स्टिक हो जाए और सेट हो जाए, वो बाहर ना निकले। तो धीरे धीरे करके मैंने यहाँ पर स्पैटुला की हेल्प से इसको अच्छे से साइड में मैंने यहाँ पर फिनिशिंग दे दिया है। उसके बाद हम सेकंड लेयर यहाँ पर क्रीम की लगाएंगे और फिर सेम तरीके से हम यहाँ पर चेरी की फिलिंग रखेंगे और चॉकलेट फ्लेक्स को डालेंगे और फिर हम थर्ड लेयर रख देंगे। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी के साथ में आप घर पर ब्लैक फॉरेस्ट केक को बना सकते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, या फिर अपने क्लाइंट के लिए भी आप इसको सजेस्ट कर सकते हैं। बट ये केक थोड़ा सा कॉस्टली रहेगा, ये बात आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और सेकंड लेयर में भी मैंने अच्छी खासी यहाँ पर चेरी डाली, तो ये केक तो मैं घर के लिए ही बना रही थी। और उसके बाद मैंने दोबारा से यहाँ पर चॉकलेट फ्लेक्स को डाला है और फिर हम थर्ड लेयर जो हमारी सबसे नीचे वाली लेयर थी उसको हम उल्टा करके यहाँ पर रख देंगे। तो बहुत ही अच्छी हाइट में ये केक बनने के बाद करीब 750 ग्राम का ये रेडी हुआ था। और इस तरीके से यहाँ पर मैंने फिर से अच्छे से सोकिंग कर ली। सोकिंग आपको बहुत अच्छे से करनी है, मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, ताकि आपका केक सॉफ्ट और मॉइस्ट रहे। अब उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा क्रीम लगा के इसको अच्छे से क्रम कोट कर लेंगे। और क्रम कोट करने के बाद कम से कम आधे घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखना है सेट होने के लिए, और फिर हम फाइनलाइजिंग करेंगे। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही है, अगर आप बिगिनर हो तो आपको ज़रूर से रखना है। क्रम कोट करने के बाद डायरेक्ट आपको फाइनलाइजिंग नहीं करनी, वरना फिर उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो क्रम कोट करने के बाद मैंने यहाँ पर फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि मुझे कोई जल्दी नहीं थी, मैं घर के लिए ही केक बना रही थी। बट अगर आपको क्लाइंट को देना है और आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसको फ्रीजर में भी 10 मिनट के लिए रख सकते हैं, तो आपका केक आराम से सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपको फाइनलाइजिंग करनी है। तो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से इसको क्रम कोट कर लिया, क्योंकि क्रम कोट जितना अच्छे से आप करेंगी उतनी ही अच्छी आपकी फाइनल आइसिंग भी होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये केक वाइट और रेड के कॉम्बिनेशन में, यानी वाइट, रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में ही बनाई जाती, तो इसके अंदर मैंने किसी भी तरह के कलर का यूज़ नहीं किया है। तो इस तरीके से मैंने बहुत अच्छे से क्रम कोट कर लिया। और उसके बाद हम बोर्ड को क्लीन करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऐसे ही फ्रिज में रख दिया तो फिर वो जो क्रीम लगी हुई है बोर्ड पर वो उस पर चिपक जाएगी, बाद में छुटाना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको पहले ही क्लीन कर लेना है। और यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे से सेट हो गया है, उसको मैं लेकर के आ गई हूँ फाइनल आइसिंग करने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर पाइपिंग बैग की हेल्प से यहाँ पर क्रीम को अच्छे से अप्लाई कर लूँगी, और फिर हम उसको अच्छे से पैलेट नाइफ़ और स्क्रैपर की हेल्प से हम इसको फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के टाइम आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और वैसे भी ये इस केक में ज़्यादा आपका
फिनिशिंग मैटर नहीं करता है। अगर आप बिगिनर भी हैं, अगर आपको बहुत अच्छी फिनिशिंग नहीं आती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पूरा केक जो होता है ना फ्लेक्स से, चॉकलेट फ्लेक्स से कवर होता है। उसके साथ में साइड में भी हमें फ्लेक्स लगाना होता है, ऊपर भी फ्लावर्स और फ्लेक्स से वो कवर हो जाता है। तो अगर आपने अच्छी फिनिशिंग नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, बट अगर आप बिगिनर हो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ये चीज़ करना है, ताकि आपकी जब कभी आप इस तरीके का केक बनाओ जहाँ पर फिनिशिंग मैटर करती है तो उस टाइम आपकी फिनिशिंग अच्छी हो, तो इसके लिए करना होता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे से फिनिशिंग कर दिया है। अब हम इसको फाइनल डेकोरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक बहुत अच्छे फिनिशिंग हो चुका है। अब जो मैंने कट करके रखा था चॉकलेट फ्लेक्स को, वहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके मैं इस तरीके से हाथों से और कुछ यहाँ पर जो सॉफ्ट स्क्रैपर है उसकी हेल्प से हम यहाँ पर इसको साइड में इस तरीके से स्टिक कर रहे हैं। और फ्रेंड्स ये इसी के साथ में मैंने यहाँ पर N1 नोज़ल लिया। N1 नोज़ल में मैंने क्रीम को फिल कर लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पर रोजेट बना देंगे। ये इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा स्वेल वाला फ्लावर बनाएंगे। ये रोजेट नहीं है। तो मैंने टोटल 5 बनाए थे, बहुत ज़्यादा। अगर आपको जितना पसंद है आप उतना बना सकते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा भरा भरा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा गैप करके मैंने बनाया है। और फिर उसके ऊपर जो मैंने चेरीज़ को रखा हुआ था साइड में, उसको यहाँ पर हम ऊपर एक एक चेरीज़ को रख देंगे। तो इस तरीके से केक बनने के बाद बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। आप लोग ज़रूर से बताना कि केक कैसा लग रहा था, केक का लुक कैसा लगा आपको, और जो चीज़ें मैंने बताई वो कितनी हेल्पफुल थी आपके लिए, आपने क्या क्या सीखा कमेंट में ज़रूर बताएं। उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने के लिए। और फिर मैंने ऊपर भी फ्लेक्स को डाल दिया है। तो ये रहा हमारे केक का फाइनल लुक। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को कट करके भी दिखाऊंगी कि कितना अच्छा हमारा केक बनने के बाद रेडी हुआ, कितना सॉफ्ट बना है, कितनी अच्छी इसकी लेयर्स आई हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। सो आप लोग ज़रूर से ट्राई करना। सो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।